नमस्कार, सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस मास्टर प्लान को समझते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य परीक्षाओं की तैयारी को एकदम आसान और असरदार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक बहुत बड़ा सिलेबस और समय बहुत कम। सीजीपीएससी और व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए जानकारी के इस पहाड़ को आखिर पार कैसे किया जाए? देखिए, ये एक आम सवाल है और हम सब इस प्रेशर को समझते हैं। तो इसका हल सिर्फ दिन रात मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट और एक सधे हुए तरीके से मेहनत करना है। ये रहा आपका बैटल प्लान, एक ऐसा रोड मैप जो आपको सही दिशा दिखाएगा। तो अगले 4 हफ्तों का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एग्जाम का कोड समझने से। फिर पहले हफ्ते में हम भूगोल और राज्य की बेसिक बातें कवर करेंगे। दूसरा हफ्ता इतिहास और शासन के नाम होगा और तीसरे हफ्ते में हम संस्कृति और यहाँ के लोगों को जानेंगे। चौथा हफ्ता पूरी तरह से रिवीजन और स्ट्रैटेजी पर फोकस करेगा और आखिर में हम एग्जाम के दिन की सबसे जरूरी टैक्टिक्स पर बात करेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एग्जाम का कोड क्रैक करना। इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी सही जगह लगा सकें। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का वेटेज लगभग 40% है, मतलब आधा पेपर तो यहीं से है। इसके बाद इतिहास 20% और राजनीति और भूगोल दोनों 15-15%। तो ये बात तो पक्की है कि राज्य के बारे में अच्छी जानकारी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले हफ्ते के प्लान पर और अपनी नींव मजबूत करते हैं। वीक 1 जमीन की समझ, यानी भूगोल और राज्य से जुड़ी बुनियादी बातें। शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और प्रतीकात्मक पहचान से। आइए राज्य की सबसे जरूरी नदी महानदी को समझते हैं। ये धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। फिर इसमें शिवनाथ, हसदेव और मांड जैसी मुख्य सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। आगे चलकर ये ओडिशा में हीराकुंड डैम का बेसिन बनाती है। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यूं ही नहीं कहते और इसका पूरा सफर समझना बेहद जरूरी है। अब ये कुछ जरूरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं जिन पर सवाल अक्सर बनते हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, बारनवार पारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। मेरी सलाह है कि सिर्फ नाम नहीं बल्कि हर एक के बारे में कोई एक खास बात जरूर याद रखें, जैसे कि वो कहाँ है या वहाँ कौन सा जानवर मशहूर है। और ये स्लाइड, ये तो वो बोनस मार्क्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य पशु वन भैंसा, राज्य पक्षी पहाड़ी मैना और राज्य वृक्ष साल। ये जानकारी तो एकदम रट लेनी है, इसमें कोई कोताही नहीं। तो अब जब हमें जमीन की समझ हो गई है, तो चलिए अब उन ऐतिहासिक घटनाओं और प्रशासनिक ढांचों को समझते हैं जिन्होंने इस राज्य को आज का स्वरूप दिया है। वीक 2 शक्ति का ब्लूप्रिंट, इतिहास और शासन। ये टाइमलाइन सत्ता के बड़े बदलावों को दिखाती है। चौथी सदी में कलचुरी वंश का शासन शुरू हुआ, फिर 1741 में मराठा शासन आया, 1854 में राज्य पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और साल 2000 में छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। इन बदलाव के पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, पंचायती राज। ये गांव में स्थानीय स्वशासन का एक 3 स्तरीय सिस्टम है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसके स्ट्रक्चर और कामकाज पर सवाल लगभग हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम छत्तीसगढ़ की धड़कन यानी उसकी संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। वीक 3 राज्य का दिल, संस्कृति, कला और त्योहार। चलिए उन परंपराओं को जानते हैं जो इस राज्य को सबसे अलग बनाती है। चलिए 2 बहुत मशहूर लोक नृत्यों की तुलना करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय से जुड़ा है और गुरु घासीदास की शिक्षाओं का प्रतीक है। वहीं राउत नाचा यादव समुदाय का नृत्य है और इसमें कृष्ण की पूजा का भाव है। पंथी में आपको कलाबाजियां दिखेंगी, जबकि राउत नाचा में डंडों के साथ युद्ध जैसा अभिनय होता है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सवाल है कि इनमें से कौन सा आभूषण छत्तीसगढ़ की महिलाएं पहनती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए सूतिया, बी पनिहारी, सी गोफना या फिर डी ये सभी। जरा सोचिए। और सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। सुतिया मतलब गले का हार, पनिहारी यानी चूड़ियां
और गोफना, बालों में लगाने वाला गहना, ये सभी पारंपरिक पहनावे का एक अहम हिस्सा है। इन नामों को याद रखना है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हफ्ते में। इस हफ्ते का मकसद है अब तक जो भी पढ़ा है उसे पक्का करना और एग्जाम की कला में माहिर बनना। वीक 4 शिखर की ओर आखिरी चढ़ाई, रिवीजन और स्ट्रैटेजी। देखिए, बेहतर याददाश्त के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स अपनाइए। जरूरी शब्दों और तारीखों के लिए फ्लैश कार्ड बनाइए। कोई टॉपिक किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए। टाइम लगाकर मॉक टेस्ट दीजिए और जिलों के नाम जैसी लंबी लिस्ट के लिए कोई मजेदार निमोनिक बना लीजिए। इससे जानकारी दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए एक क्विक रिवीजन ड्रिल करते हैं। तैयार हो जाइए। पहला सवाल, बस्तर जिले में कौन सा नेशनल पार्क है? फटाफट सोचिए। जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शाबाश। चलिए अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब है अजीत जोगी। देखिए, इस तरह की तेज प्रैक्टिस से न सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और यही चीज एग्जाम हॉल में काम आती है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए बात करते हैं उस माइंडसेट और टैक्टिक्स की जो एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनल मोटिवेशन और एग्जाम टैक्टिक्स। तो सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। पहले 5 मिनट में पूरा पेपर एक नज़र में देख लीजिए। मोमेंटम बनाने के लिए सबसे आसान सवालों से शुरुआत कीजिए। किसी भी जीके के सवाल पर 60 से 90 सेकंड से ज्यादा मत लगाइए। और हाँ, आखिरी 10 मिनट रिवीजन के लिए जरूर बचाइए। यही नियम एक अच्छी कोशिश और एक शानदार कामयाबी में फर्क पैदा करते हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पैटर्नों ने कहा था, जीतने की इच्छा रखना जरूरी है, लेकिन तैयारी करने की इच्छा रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपकी यही तैयारी आपको जीत दिलाएगी। इस प्लान के साथ सवाल ये नहीं है कि क्या सफलता मिल सकती है, बल्कि सवाल ये है कि उस सफलता का इस्तेमाल राज्य की सेवा के लिए कैसे किया जाएगा। आप क्या बदलाव लाएंगे?